गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। आज मैं आप लोगों को उत्सर्जन के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोगों को हमारे शरीर में उत्सर्जन किस प्रकार होता है वो आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात हम ये कि उत्सर्जन की क्रिया क्या है। हम लोग जितने प्रकार से खाना भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, जितने प्रकार से खाद्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने के फलस्वरूप उससे कुछ कुछ विषैले पदार्थ बन जाते हैं जो बेकार पदार्थ बन जाते हैं। और उस बेकार पदार्थ को, विषैले पदार्थ को जो हमारा शरीर बाहर निकाल देता है, उसको बाहर कर देता है, तो उस बाहर निकले हुए गंदे पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। और ये जो क्रिया हुआ, खाना खाया, गंदे पदार्थ को इस शरीर से बाहर निकाला, विषैले पदार्थ को शरीर मेरा बाहर निकाल दिया, तो जो बाहर पदार्थ निकला उस पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। और इस क्रिया को उत्सर्जित की क्रिया कहते हैं। उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। उत्सर्जित पदार्थ भी हो गया, गंदे पदार्थ जो शरीर से बाहर निकला ये भी हो गया। और सुन लीजिए, इतना सारा सिस्टम करने के लिए, उत्सर्जित पदार्थ को निकालने के लिए शरीर से जौन अंग जितने अंग भाग लेता है उसको हम लोग उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। आई समझ में? जितने अंग इस क्रिया में भाग लेता है उस सारे अंग को उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। तो देख लीजिए आप लोग कौन कौन सा आप लोग जहां हमारे शरीर में इस क्रिया के दौरान भाग लेता है अंग। पहला है त्वचा। त्वचा में देखिए त्वचा क्या करता है। त्वचा हमारे शरीर का जो स्किन है, त्वचा है, चमड़ी है, ऊपरी भाग है, ये त्वचा। और त्वचा क्या निकालता है? तो पसीना भी निकालता है। पसीना क्यों निकलता है ये भी बता देता हूं आप लोगों को। ये पर्यावरण या वायुमंडल में तापमान ऊंच और नीच होते रहता है, और हमारा शरीर का तापमान जो है उस वायुमंडल में, उस पर्यावरण में ढलने के लिए, अनुकूलित होने के लिए वो पसीना का बहाव करता है कि ताकि शरीर में किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं आप लोगों को मैं। गर्मी के दिनों में आप घड़ा का पानी पिया होगा। पिया पानी? जी। घड़ा के पानी देखा होगा ठंडा रहता है, ठंडा रहता है ना जी। तो वो ठंडा रहने के कारण यही है कि वो उस घड़ा के पानी में जब गर्मी, बाहर में गर्मी पड़ती है, जब ताप पड़ता है, तो अंदर से पानी घड़े के छिद्र से रिस कर बाहरी परत पर आता है। अब बाहरी परत पर आता है और वो पानी फिर वाष्प की क्रिया करके, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करके बाहर ऊपर उड़ जाता है। उससे क्या होता है कि बाहर का जो तापमान है वो तो जो पानी बाहर निकला घड़े के छिद्र से, वो बाहर के तापमान में मिल गया, और मिलने पर क्या होता है कि बाहरी भाग तो गर्म रह गया लेकिन अंदर ऊष्मा प्रवेश नहीं कर पाया। और जब अंदर ऊष्मा प्रवेश नहीं किया तो अंदर के पानी ठंडा के ठंडे रह गए। उसी प्रकार हमारे शरीर में कई अंग शरीर के अंदर हैं, वो क्या करते हैं कि बाहर में पसीना को ढकेल देता है कि ताकि पसीना वाष्प बन उड़ जाए और वो ताप, वो गर्मी अंदर प्रवेश नहीं करे, जिसके कारण हमारे अंदर का पार्ट ऊर्जा वो सही सलामत सुरक्षित रह जाता है। ये पसीना हो गया। आ जाइए शिवम। शिवम क्या है? हमारे नाक के ऊपर चटचटा लसीला पदार्थ निकलता है, उसको चापिएगा इसे तो यहां से चट निकलेगा, आपको निकलेगा, जिसको बोलते हैं कटैला। अब वो भाग निकलता है, उसको ऐसे रगड़िएगा तो चटर करेगा एकदम, वही आपको शिवम है। वो भी अपशिष्ट पदार्थ है, वो भी गंदे पदार्थ है हमारे शरीर का। उसके बाद आ जाए नमक। नमक कैसे महसूस कीजिएगा कि नमक निकलता है,
तो गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि जो उजला कपड़ा पहनते हैं या किसी भी तरह से कोई कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े के अंदर चटर चटर कहीं कहीं दाग देखिएगा, पूरी लगा रहेगा, और उस चीज को चाट के साथ देखिएगा नमकीन बुझाएगा, तो समझ जाइएगा कि ये नमक की मात्रा इसमें है। तो वहां आसपास हो गया नमक ना, हो गया ना। फिर इसके बाद है ये फेफड़ा, ABN काम करता है तंत्र में। 2 नंबर में फेफड़ा हो गया। फेफड़ा किस प्रकार काम करता है सुन लीजिए। जब हम श्वास लेते हैं O2 क्या करता है कि रक्त के साथ होते हुए हार्ट में जाता है, और हार्ट से धमनी में जाता है, और धमनी से भिन्न अंगों में घूमता है, और फिर सीधा से होते हुए वापस चलाता है। तो खून, शुद्ध खून को ले जाने वाला धमनी होता है, और फिर वापस करने वाला हार्ट से फेफड़ा में वो सीरा होता है। तो जो खून वापस होता है वो गंदा खून आता है, और गंदा खून में कौन आता है जानते हो? CO2। अब फिर हार्ट से चल जाता है फेफड़ा में, अब फेफड़ा में जैसे ही जाता है वहां CO2 क्या करता है, फेफड़ा उसको पकड़ करके रख लेता है, और शुद्ध खून को शुद्ध करता है, और आगे फिर हार्ट में भेज देता है, और इस CO2 को पकड़ता है, और पकड़ के उसको बाहर निकाल देता है। सुनिए ना, CO2 को बाहर निकाल देता है। कौन निकालता है बाहर? फेफड़ा। इसके बाद फेफड़ा से ही वाष्प निकलते रहता है। जाड़ा के दिन में मुंह कान से फाड़िएगा तो आपको निकलेगा, वाष्प निकलता हुआ दिखाई देगा, तो ये फेफड़ा। इसके बाद बलगम खखार, नाक से हो जाए या मुंह से हो जाए, जो भी आता है हमारे ये यहाँ से फेफड़ा ही फेंकता है बाहर, उसको खखार मार के फेंकते रहता है। बूढ़ा बुजुर्ग को ज्यादा शिकायत है, इसको टीबी की बीमारी है, इसको खोखी की बीमारी है, या किसी भी तरह से कोई इन्फेक्शन है आपको फेफड़ा में, ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उससे भी आपको फेफड़ा बार बार गंदगी निकालता है। जो गंदगी है बलगम। क्या है? बलगम। आ जाइए 3 नंबर में बड़ी याद। इसका क्या काम है? हम लोग जितने सारे भोजन खाते हैं, ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद अमाशय जाता है, उसके बाद छोटी आप जाता है, छोटी के बाद बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत क्या करता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को, उस गंदे पदार्थ को उसको रेक्टम में डाल देता है, और रेक्टम में डालने के बाद उसको फिर बाहर कर देता है। तो वो कौन सा पदार्थ बाहर करता है? अनपचय भोजन, या जिसको कायल बोलते हैं, या जिसको स्टूल बोलते हैं, पैखाना बोलते हैं, वो सब के सब आंत ही बाहर कर देता है। इसके बाद आइए लीवर का क्या काम है? लीवर भी जब उसमें ब्लड जाता है, ब्लड के साथ जब जल रहता है, H2O रहता है, ये क्या करता है कि H2O को, जल को छान करके अमोनिया से ये तुरंत यूरिया में परिणत कर देता है। क्या परिणत करता है? यूरिया में, अमोनिया से यूरिया में, और करने के बाद उस यूरिया को पेशाब के थैली में, यानी कि थैली में नहीं, इस यूरिया को, यहां से यूरिया को इस ब्रीथ में डाल देता है, किडनी में, इस किडनी में डाल देता है। अब किडनी में जाने के बाद ये यूरिया 2 घंटा तक इंतजार करता है। 2 घंटा के अंदर पेशाब को बाहर निकाल दिया तो ठीक है, अगर पेशाब को बाहर नहीं निकाला तो समझो कि यूरिया से फिर बन गया अमोनिया। अब अमोनिया बन गया ना, तो समझो कि अमोनिया एक विषैला पदार्थ, विषैला चीज है, उस शरीर को नष्ट कर देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए जब भी पेशाब किसी को लग जाए तो कोशिश कीजिए कि रोकिए मत, जा करके उसको पेशाब को शरीर से बाहर निकालिए, वो बढ़िया रहेगा। दूसरी बात कि हम लोग कैसे मानेंगे कि उसमें यूरिया की मात्रा है? तो बच्चा हो या बड़ा, जब भी कहीं अगर बाथरूम करता है, पेशाब कहीं करता है, तो देखिएगा हरा घास होगा तो वो जल जाएगा, वो जल जाएगा। जलता क्यों है? क्योंकि उसमें यूरिया का मात्रा है, जल जाता है। उसके बाद 2 घंटा बीतने के बाद फिर क्या होता है? 2 घंटा के बाद यूरिया से बदल जाता है अमोनिया। जैसे ही अमोनिया बदलता है तो फिर क्या होता है? वहां से बदबू आना शुरू होता है। घर में भी बच्चा पेशाब कर देता है,
बेड पर, तो शुरू में तो नहीं चमकता है, लेकिन 2 घंटा के बाद इस तरह से बदबू आता है ना कि लगता है कि भाई तुम बेकार वाली बात है। तब उस कपड़े को लोग पीस पास के हटाते हैं कि नहीं इसमें पेशाब कर दिया बच्चा, गंद मारता है। तो वही गंद मारता है। गंद क्यों मारता है पता है? क्योंकि 2 घंटा के बाद यूरिया से फिर बन जाता है अमोनिया, और अमोनिया के चलते ही वो गंध मारता है। सुन लिया तुम लोग? यूरिया से बन जाता है अमोनिया, और अमोनिया के चलते ही गंध मारता है। इसके बाद है ये ब्रिक। ब्रिक क्या है? ये भी हमारा उत्सर्जन तंत्र का 5वां अंग है, जिसका नाम है ब्रिक। ब्रिक ये हमारे शरीर के अंदर, ये शरीर के अंदर यहाँ इसके फेफड़े के पीछे यहाँ पर आपको इस प्रकार का होता है, डोट होता है, सीम का जो बीचा होता है उसी जैसा होता है। देख लीजिए आप यहाँ पर ब्रिक देख लीजिए, यहाँ ब्रिक देखिए, यहाँ ब्रिक है, ये सीम का बीचा जैसा होता है, समझे? ये दोनों का वजन, प्रत्येक का वजन 140 ग्राम होता है। 140 ग्राम इसका वजन होता है। हमारे शरीर में ब्रिकों की संख्या 2 होते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। यदि किन्हीं को एक ब्रिक काम करना बंद कर दे, तो वैसे स्थिति में दूसरा ब्रिक से वो आदमी जिंदा रह सकता है, सारा काम क्रियाकलाप जो ब्रिक का है वो कर लेता है, कहीं कोई परेशानी नहीं होता है। अगर दोनों ब्रिक नहीं रहे तो आदमी को बचना मुश्किल रहेगा। तो ब्रिक, 2 ब्रिक है, दोनों का वजन, प्रत्येक का वजन 140 ग्राम होता है। हमारे शरीर के अंदर ब्रिकों की संख्या कितने हैं? 2 है। और ब्रिक की वजन कितना है? 140 ग्राम। ब्रिक के काम है, जब इसमें जाता है, लीवर से इसमें जाता है, पानी जाता है, पेशाब जाता है, तो ये क्या करता है? पानी जो भी जाता है इसके अंदर, या खून के साथ जो पानी होता है वो इसमें जाता है, और इसमें जब जाता है तो ये क्या करता है कि खून में से पानी को खींच लेता है, ये भी खींचता है, और खून को आगे फिर बढ़ा देता है, फिर आगे बढ़ा देता है, दे देता है हार्ट में देता है। और ये जो पानी को ये चूसा, उसको पेशाब में फिर परिणत कर देता है। अब पेशाब में परिणत करने के बाद तो इस नली के सहारे देखिए, इस नली के सहारे फिर यहाँ पर इस थैली में ले आता है। इस थैली को हम लोग कहते हैं मूत्राशय। जहां पर आकर के मूत्र एकत्रित होता है उसको कहते हैं मूत्राशय। ये पार्ट आपका है, सभी का नाभि के नीचे होता है, सुनिए ना, नाभि के नीचे का हिस्सा है जिसको कहते हैं मूत्राशय। इसी में आकर के पेशाब जमा होता है। और देखिएगा, ये ब्रिक से जिस नली के सहारे आपका पेशाब आता है उस नली को हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं। और यहाँ पर आने के बाद फिर क्या होता है कि ज्यादा हो गया तो उसको वहां से फिर बाहर निकलता है। तो जिस रास्ते से बाहर निकलता है उस रास्ते को हम लोग मूत्र मार्ग भी कहते हैं, सुनिए ना। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो देख रहा आप लोग, ये देख रहा पार्टी है, ये धमनी है, ये धमनी है और ये सीरा है। ये धमनी, ये सीरा, इसका काम है, धमनी का काम है इस शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, और सीरा का काम है कि गंदे रक्त को वहां से लेकर के फिर हार्ट में पहुंचाना, और हार्ट से फिर फेफड़ा में पहुंचाना। तो अब फिर फेफड़ा क्या करता है? उसको शुद्ध करता है, खून को शुद्ध करने के बाद फिर उसको फिर हार्ट में डाल देता है, ठीक ना। देखिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये जो यहाँ पर एक बच्चों के द्वारा बनाया गया तस्वीर है, यहाँ पर एक दो किडनी है, लेफ्ट और राइट किडनी है। यहाँ पर ये जो है धमनी और ये सीरा हो गया,
और ये जो किडनी है, किडनी को बाहर भाग को कार्टेक्स कहते हैं। किडनी को बाहर वाले भाग को कार्टेक्स कहते हैं। अब किडनी के अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। सुन लिया ना? किडनी का नामकरण भी जानते तुम लोग, है ना? 2 किडनी होते हैं हमारे शरीर में। ये जो हो गया धमनी है, एक सिरा है, और जिस नली से पेशाब आता है और जहाँ तक जमा होता है उस थैली को हम लोग मूत्राशय कहते हैं। और जिस नली से आता है मूत्र वाहिनी कहते हैं। और पेशाब जमा होने के बाद जिस नली से बाहर निकल जाता है उसको मूत्र मार्ग भी कहते हैं। चलिए समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, बताइए आप लोग, उत्सर्जन के कितने होते हैं? कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। तो त्वचा के क्या काम है? फेफड़ा का बढ़िया। हमारे शरीर में कुल कितने किडनी है? 2। बताइएगा किडनी का वजन कितना होता है? हम लोग 24 घंटा में 1 लीटर 800 ml करीब बाथरूम को शरीर से बाहर निकालते हैं। सुनिए ना जी। जिसमें आपको मूत्र 95% आता है, जब इसमें यूरिया आता है 2.5% और बाकी अन्य रहता है 2.5% रहता है। चलिए, इसके बाद विस्तार से आगे होगी अगला दिन। अब आप लोग को मैं एक पठन पाठन आपकी समाप्ति होती है।